हेलो, माय नेम इज़ फातिमा। मैं आज आपको बीएससी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे 15, जिसे आप हैं अगर ये 15 क्वेश्चन अगर आपने याद कर ली, इसमें से 3 और 4 अगर इसमें से फंस जाएंगे, अगर इसका एक ही अगर आपका क्वेश्चन अगर फंस गया तो आपको वो पास करा सकता है, क्योंकि जो हम बताएंगे वो लॉन्ग होंगे, जो 25 नंबर में पूछा जाता है और कभी उसे 15 नंबर में भी पूछा जाता है। 25 और 15 नंबर वाले ही लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जिसके एक क्वेश्चन अगर फंस गया, तीनों में से अगर हम 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर इसमें से एक फंस गया 25 नंबर का, या 2 या 3 जो आपको पास करा सकता है, जो हर साल लगातार पूछा जाता है, हम वही आपको बताएंगे, कोई इधर उधर का नहीं। आप मेरी बात पे यकीन करिए और जिससे आप अच्छे नंबर पास हो सकते हैं, अगर मेरे बताए हुए क्वेश्चन को अगर आपने याद किया तो। सिर्फ 15 क्वेश्चन आपको याद करना है। नंबर 1, मैंने पहला ही सवाल सबसे लॉन्ग और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, जो पूरा 25 नंबर का है और ये हर साल पूछा जाता है और ये फिक्स है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये फिक्स है। कुछ ऐसे सवाल जो होते हैं जो फिक्स होते हैं पहले से, क्योंकि उसका आना अनिवार्य है, वो ज़रूर आता है। पूरे 25 नंबर का है सवाल। नंबर 2, एंडोमिक रेडिकुलर, ये पूछा जाता है और इसके 2 प्रकार पूछे जाते हैं, ये भी 15 नंबर का है। गोल्जी का है, इसके जो इम्पोर्टेंट जो वर्क होते हैं। और नंबर 4 है न्यूक्लियस केंद्रक के बारे में। और नंबर 5 है राइबोसोम, ये राइबोसोम के बारे में पूछा जाता है, जो है लॉन्ग में अगर आ गया तो आपको ये 25 नंबर दिला सकता है। और जो न्यूक्लियस की अगर बात करें तो ये आपको टोटल 15 नंबर दिला सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसे जो हम सवाल बताएंगे जो आपको 25 और या 15 नंबर में पूछे जाते हैं, जिससे आपका टाइम ना जाए और कम टाइम में ही आपके बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो है लॉन्ग याद हो जाए। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें से सिर्फ 3 पूछे जाते हैं 25-25 नंबर के। अगर इसमें से 3 फंस गए तो आप बताइए क्या पास नहीं होंगे? आप अपने आप से पूछिए, क्योंकि 25 नंबर का एक सवाल और लॉन्ग 3 पूछे जाते, तो बताइए क्या पास नहीं होंगे? कौन आपको रोक सकता है पास होने से? आप ज़रूर पास होंगे अगर आपने हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमने क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अगर आपने उसे याद कर लिया तो। आप खुद एक बार अपने आप से पूछिए। नंबर 6, मेडल का नियम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेडल के नियम, उसके कितने 3 नियम हैं, आपको याद करना है। नंबर 7, लिंग निर्धारण, कि अगर लिंग निर्धारण के लिए आए तो आप अच्छे से लिख देना, उसका डायग्राम बना देना कि यही लिंग एक्स वाई, मतलब माता जो है, माँ की अगर बात करें माता की, तो उसमें एक्स लिंग गुणसूत्र होता है, और पिता की अगर बात करें फादर, एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होता है। ये सब आपको लिखना है। जिन संबंधित बीमारियों के बारे में आपको लिखना है, और साइटोस्केलेटन मतलब कंकाल के बारे में आपको लिखना है। बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने बीच में से आपने देख लिया या बीच में से आपने छोड़ के भाग गए, तो आपको इसमें से टोटल कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो आपको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम बता तो रहे 30 आपको बताएंगे, उसमें से 15 या 17 मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको याद करना है। और इसमें से कौन से 15 हैं वो हम आपको
लास्ट में बताएंगे। इसमें से कितने इम्पोर्टेंट हैं वो हम आपको बताएंगे, मगर आपको वीडियो को 20 मिनट से छोड़ कर नहीं जाना है। ट्रिपेनोसोमा क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। पैरिया रोग के बारे में लिखना है। पैरिया रोग जो आप जानते हैं, जिससे दांत पीले हो जाते हैं, उसे पैरिया रोग कहा जाता है। टेक्स क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, और नंबर 14 आपको टीआरएनए क्या होता है, डीएनए, आरएनए, इन सब के बारे में आपको लिखना डिटेल से। और नंबर 15 आपको देखना है वुचेरिया। इसमें जो होता है, कभी कभार किसी व्यक्ति के पैर काफ़ी ज़्यादा सूज जाते हैं, किसकी वजह से होता है, वुचेरिया की वजह से होता है। इसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है इसके बारे में आपको लिखना है। पेडिग्रीन एनालिसिस क्या होती है इसके बारे में आपको लिखना है। सोडियम पोटेशियम पंप, ये केमिस्ट्री में होता है, आपने पढ़ा होगा। प्लाज्मोडियम क्या होता है इसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। उसका जीवन चक्र के बारे में आपको पूरा लिख देना है। जूलॉजिस्ट के बारे में आपको लिखना है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपने कभी पढ़ा ना हो। आपने 9 में, 10, 11 आपने कहीं ना कहीं तो इससे पढ़ा ही होगा ना। 11वीं 12वीं में, 9 10 क्लास में तो आपने पढ़ा ही है इसे, तो फिर आप क्यों डर रहे हैं। ऐसा कोई ऐसा सवाल नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है कि आप इसे नहीं पढ़ पाए या उसने इसे देखा नहीं है, सुना नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपने पढ़ा है, अगर आपने पूरी ईमानदारी से अगर आपने पढ़ा है तो आपको इन सब के बारे में अच्छे से पता होगा। अगर ईमानदारी से अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम आपको बता रहे हैं इम्पोर्टेंस, आप उसे देख लीजिए, उसके बाद यूट्यूब पे सर्च करके आप पढ़ लीजिए। कम से कम शुरुआत तो करिए, समय नहीं इतना। नंबर 21 डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल। ये तो आपने 9 या 10 में तो आपने पढ़ा ही है, और 11 और 12 में भी पूछा जाता है इसे। ये अर्धसूत्री विभाजन, ब्लड ग्रुप क्या होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। और 25 साइटोस्केलेटन के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। ऐसा कोई नहीं जो आपने पढ़ा नहीं, आपने सब पढ़ा है। क्या आपने डीएनए नहीं पढ़ा है, क्या आपने अर्धसूत्री विभाजन नहीं पढ़ा, क्या आपने ब्लड ग्रुप नहीं पढ़ा है, जिसे कार्ल लिनियस ने आपको बताया था कि व्यक्ति में है एक जैसा खून नहीं होता, अलग अलग तरह के खून पाए जाते हैं, और है ए बी ए ओ है, ये सब ब्लड ए पॉजिटिव किसी का होता है या ओ पॉजिटिव होता है, ऐसा आपने तो पढ़ा ही होगा ना। 26 माइटोकॉन्ड्रिया, हम इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा बहुत, कि ये जो होता है कोशिका का पावर हाउस होता है, और ये एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है। और है गुणसूत्र विखंडन, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम बताएंगे 28 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपको पता है क्या होता है। पॉली मतलब बहुत सारे, और न्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर या उसके समूह को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। 29 समसूत्री विभाजन, जब कोशिका के अंदर जो 46 गुणसूत्र होते हैं, और जब कोशिका का विभाजन होता है तो पुत्री कोशिका में उतने ही गुणसूत्र होते हैं जितने जो माता कोशिका में होते हैं। जैसे अगर माँ की जो कोशिका अगर हम कहें कि 40 है तो बच्चे, अगर हम कहेंगे जो छोटे छोटे जो बच्चे होंगे तो उनके अंदर भी ये 46 ही होगा। हम आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। कभी कभार कुछ बच्चे जो होते हैं किताबी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम अपनी एक सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। 30 सबसे लास्ट हम बताएंगे पोलियो, जिसे हम बताएंगे 30, ये सबसे आखिरी में।
पोलियो रोग। ये बताएंगे पोलियो रोग। पोलियो रोग क्या होता है, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये पोलियो रोग वो होता है जैसे कि आपने कभी देखा होगा किसी के हाथ जो होते हैं या किसी के पैर होते हैं चिपके होते हैं या उंगलियां आपस में चिपकी होती है, या वो किसी के पैर बहुत पतले होते हैं जो चल नहीं पाते हैं, किसी के हाथ जैसे टेढ़े होते हैं, इसी को पोलियो रोग कहा जाता है। या किसी की उंगलियां चिपकी होती हैं हाथ पैर की, उससे पोलियो रोग कहा जाता है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी शुरू से लेकर आखिर तक, अब हम आपको बताएंगे मोस्ट 16 क्वेश्चन जो है आपको याद करना ही करना है। कुछ छोड़कर सबसे पहले आपको वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 16 आपको याद करना ही है। आपको बताना शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने पहले ही बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो 25 नंबर का है। नंबर 1 हमने ये बताया है, और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बताएंगे, दूसरा बैक्टीरिया है, और तीसरा साइटोस्केलेटन, और चौथा ट्रिपेनोसोमा जो टेक्स क्रॉस होता है, और बैक्रोस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा। और टीआरएनए के बारे में पूछा जाता है, डीएनए और आरएनए क्या होता है काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, और ये लॉन्ग में आता है। पांचवा वुचेरिया और पायरिया रोग, वॉटसन एवं क्रिक का जो मॉडर्न जो होता है डीएनए का वॉटसन एवं क्रिक मॉडल, ये भी 25 नंबर का पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अर्धसूत्री विभाजन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सिग्नल ट्रांसडक्शन ये भी आपको याद करना है। और ब्लड ग्रुप काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और गुणसूत्र विखंडन के बारे में 25 नंबर का है। और पोलियो रोग, पोलियो न्यूक्लियोटाइड काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 16 हमने आपको क्वेश्चन बताया है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इसे याद करना शुरू करें। यही 16 क्वेश्चन जो हैं आपको पास करा सकते हैं, यही आपको पास कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।